तो बाबा बोलते हैं देखो जी, महाभारत में दो भक्त, सुदामा और अर्जुन। अच्छा, तुम लोगों में से कौन सुदामा बनना चाहते हो और कौन अर्जुन बनना चाहते हो? सुदामा की भक्ति प्रकाष्ठा, अर्जुन की भी भक्ति, उनके आदेश पे सब कुछ किया उन्होंने। तो उसमें से दो भाग में बट गए दादा लोग, मार्गी दादा लोग थे उसमें। तो जमालपुर में हम सन्यासी लोग कहाँ थे, शुरू में तो मार्गी लोग ही थे। तो आधे लोगों ने कहा कि बाबा हम तो सुदामा बनेंगे और आपके भक्ति में लीन रहेंगे, जो भी परिस्थितियां हो आपका नाम छोड़ेंगे नहीं। किसी ने कहा बाबा हम तो अर्जुन बनेंगे, जितना पाप शक्ति है उसको खत्म कर देंगे। तो बाबा फिर दोनों की भूमिका को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोले देखो, विकट से विकट परिस्थिति सुदामा के जीवन में आया, उस परिस्थिति में भी कभी भी उसने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। कृष्ण से सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं। और अर्जुन बार बार, लेकिन उसमें एक छोटा सा अहंकार था। उस अहंकार को खत्म करने के लिए लाख समझाने के बाद भी, पूरे गीता का ज्ञान देने के बाद भी वो तैयार नहीं हुए। तो फाइनली उनको क्या करना पड़ा, उसको विश्व रूप दिखाया कि तुम जो सोच रहे हो मन में कि मैं ये युद्ध कर रहा हूं, मैं पितामह को मारूंगा, द्रोणाचार्य को मारूंगा, अपने भाई बंधु को मारूंगा, तुम किसी को नहीं मार रहे हो। तुम्हें वो क्षमता ही नहीं है, ना तो पैदा करने की क्षमता है, ना पालन करने की क्षमता है, ना संहार करने की क्षमता है। जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। मैं ही भीष्म पितामह हूं, मैं ही द्रोणाचार्य हूं, मैं ही तुम्हारा सगे संबंधी हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा भाई हूं, मैं ही तुम्हारा सखा हूं, सब कुछ मैं ही हूं और सब मेरे में ही आ रहा है। तो अर्जुन, तो बाबा बोले यहां दोनों व्यक्ति है, सुदामा और अर्जुन, और तुम्हें कभी भी किसी व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं बनाना है, क्योंकि दोनों का आदर्श कृष्ण था। सुदामा का भी आदर्श कृष्ण था और अर्जुन का भी आदर्श कृष्ण हो गया। इसलिए तुमको कृष्ण बनना है, ना सुदामा बनना है, ना अर्जुन बनना है। इसलिए बाबा बोलते थे रामदास नहीं, राम स्वरूप बनो। आनंद मार्ग की साधना ईश्वर स्वरूप बनने की साधना, उसमें मिलने की साधना। इसीलिए चरम निर्देश में, चरम निर्देश माने इंग्लिश में होता है सुप्रीम कमांड, इसके बाद कोई कमांड नहीं, सारे निर्देश के ऊपर चरम निर्देश है। इसीलिए चरम निर्देश में कहा कि जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करेंगे, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में जगेगी ही जगेगी और निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही। ये गुरु गारंटी दे रहे हैं। लेकिन दो बातें कह दी, तीन बातें, साधना करनी पड़ेगी दोनों समय, विदाउट फेल, सारे काम छोड़कर दोनों समय साधना 24 घंटे में आपको करना पड़ेगा। और चूंकि मेरा सामाजिक जीवन है, समाज से मैंने सब कुछ लिया है, तो हमें अपने चरित्र को उज्जवल साफ सुथरा रखने के लिए और जम नियम का पालन करना पड़ेगा। तब उससे मेरा मन भी पवित्र होगा और हमारा जो अविद्या माया जो मेरी साधना में बाधा करेगी, जब हम जम नियम का पालन करेंगे तो अविद्या माया की शक्ति